हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश ऐप। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेंसेस सीखना। लेकिन कई लोगों को लगता है कि टेंसेस सीखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस चैनल में हम सिखाएंगे सारे टेंसेस, सारे रूल्स इतनी आसानी से कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। जब भी कोई दो क्रिया की बात हो और एक क्रिया पहले भूतकाल में हो गई है, पूरी हो चुकी है, वो बताने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। जैसे कि आपके आने से पहले वह जा चुके थे। जिस सेंटेंस के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। इस टेंस में हिंदी वर्ड्स के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, या ए थे, इस जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, उसने खाना खा लिया था, वह आया था, वह आई थी, वह गया था, वो आए थे, जैसे सेंटेंस यूज किया जाता है। याद रखिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। और इस टेंस में मेन वर्ब यानी कि जो क्रियापद है उसका थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रियापद है कि गो, गो यानी जाना, तो गो का हो जाएगा गोन। नेक्स्ट है इट, इट यानी खाना, तो इट का हो जाएगा इटन। नेक्स्ट है राइट, राइट यानी लिखना, तो इसका हो जाएगा रिटन। ऐसे ही जो भी क्रियापद हो उसका थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य रचना। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस हो और वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज होता है, और लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि इस टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज करना है। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आई हैड रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुकी थी, पत्र लिख चुकी थी। जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 का यूज किया है। राइट, राइट यानी लिखना, तो राइट का हो गया है रिटन। आई हैड रिटन द लेटर, मैं पत्र लिख चुकी थी। नेक्स्ट है दे हैड वॉच्ड द वीडियो, वे वीडियो देख चुके थे। जिस सेंटेंस में दे है वो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, वे लोग, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वॉचड, वॉचड यानी कि देखना, वॉच, वॉच का V3, वॉचड V3 का यूज किया है, वॉचड। दे हैड वॉच्ड द वीडियो, वे वीडियो देख चुके थे। नेक्स्ट है सी हैड कुकड द चाइनीज फूड, वह चाइनीज फूड बना चुकी थी। जिस सेंटेंस में शी है वो सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, और फिर हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, उसके बाद कुक, कुक यानी बनाना, तो कुक का हो जाएगा कुकड। शी हैड कुकड द चाइनीज फूड, वह चाइनीज फूड बना चुकी थी। नेक्स्ट है वी हैड फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर द मीटिंग, हमने मीटिंग के पहले अपना काम पूरा कर लिया था। जिस सेंटेंस में वी है वो सब्जेक्ट है, वी हैड फिनिश, फिनिश यानी पूरा करना, तो फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड। वी हैड फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर द मीटिंग, हमने मीटिंग के पहले अपना काम पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है ही हैड प्लेड द फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था। जिस सेंटेंस में ही है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है, उसके बाद प्लेड, प्ले, प्ले का V3 प्लेड का यूज किया गया है। ही हैड प्लेड द फुटबॉल, वे वह फुटबॉल खेल चुका था। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य रचना। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस हो और वो नेगेटिव सेंटेंस हो,
तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज होता है और लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट। तो चलो आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है आई हैड नॉट सीन दिस मूवी बिफोर माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी थी। जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट का यूज किया गया है एंड सीन दिस मूवी बिफोर माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये मूवी ऐसी मूवी नहीं देखी। नेक्स्ट है राहुल हैड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। राहुल ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। जिस सेंटेंस में राहुल है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नोट का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट का यूज किया गया है, उसके साथ V3 का यूज किया गया है। इसीलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है कि राहुल हैड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। राहुल ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। नेक्स्ट है ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। उसने पहले इतना सुंदर जगह नहीं देखी थी। जिस सेंटेंस में ही है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड नॉट का यूज किया गया है। ही हैड नॉट नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। नेक्स्ट है शी हैड नॉट टेकन हर मेडिसिन बिफोर लंच। उसने लंच के पहले यानी कि दोपहर के खाने के पहले उसकी दवाई नहीं ली थी। जिस सेंटेंस में सी है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हेड नोट का यूज किया गया है। शी हैड नॉट टेकन हर मेडिसिन बिफोर लंच। लंच के पहले यानी कि दोपहर के खाने के पहले उसने उसकी दवाई नहीं ली थी। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना। जब भी कोई सेंटेंस हो जिसका जो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस हो और वो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य हो, तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स का यूज होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। याद रखिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। चलो तो आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। हैड यू ऑलरेडी इटन व्हेन आई कॉल्ड यू। क्या मैंने फोन किया उससे पहले आपने खाना खा लिया था। जिस सेंटेंस में यू है वो सब्जेक्ट है और हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। इट का हो गया है इटन। इट यानी खाना खाना, तो उसका थर्ड फॉर्म इट का हो गया है इटन। हैड यू ऑलरेडी इटन व्हेन आई कॉल्ड यू। क्या मैंने कॉल किया उससे पहले आपने खाना खा लिया था। नेक्स्ट है हैड दे इन्फॉर्म द मैनेजर बिफोर टेकिंग द लीव। कि आपने छुट्टी लेने से पहले मैनेजर को इन्फॉर्म किया था। जिस सेंटेंस में दे है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड दे इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी कि बताना कि मैं छुट्टी लेने वाली हूँ। इन्फॉर्म का हो गया है इन्फॉर्म्ड, ईडी लगा है इन्फॉर्म्ड। हैड दे इन्फॉर्म द मैनेजर बिफोर टेकिंग द लीव। कि आपने छुट्टी लेने से पहले मैनेजर को इन्फॉर्म किया था। नेक्स्ट है हु हैड कॉल्ड यू। को किसने कॉल किया था। जिस सेंटेंस में हु एक सब्जेक्ट के जैसा वर्क करता है, कॉल का हो गया है कॉल्ड। हु हैड कॉल्ड यू, आपको किसने कॉल किया था। नेक्स्ट है हैड द प्राइस गॉन अप बिफोर यू वॉच द गोल्ड। आपने क्या पैसा बढ़ने से पहले आपने सोना खरीद लिया था। जिस सेंटेंस में वॉच बाय का हो गया है वॉच, बाय यानी कि खरीदना, तो बाय का थर्ड फॉर्म हो गया है वॉच। तो सेंटेंस बनाए कि हैड द प्राइस गॉन अप बिफोर यू वॉच द गोल्ड। क्या पैसा बढ़ने से पहले आपने सोना खरीद लिया था। इन शॉर्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल के तीन पार्ट है।
पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हकार वाक्य रचना, नकार वाक्य रचना एंड प्रश्नार्थ वाक्य रचना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य रचना। तो जब भी कोई सेंटेंस हो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो और वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज होता है और लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य रचना। जब भी कोई सेंटेंस नकार में हो तो उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है। उसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फ्रॉम फोर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज किया जाता है और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना। जी सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। याद रखिए कि जब भी कोई पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है। जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है। और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज किया जाता है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो करें हमारी चैनल को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।